नमस्कार दोस्तों, आप नौकरी 360 यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ गेस्ट हैं अंकिता जैन, जो यूपीएससी 2020 की थर्ड रैंकर हैं। हमने अंकिता जैन से एक्सक्लूसिव फोन पर बातचीत की है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और वो युवाओं के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं। क्या मैम पूरा रहा है इसमें, किस तरह से आपके जो 3 अटेम्प्ट रहे वो किस तरह से रहे? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 270 रैंक आई थी और मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मुझे मिली थी। तो एट प्रेजेंट मैं उसी में काम कर रही हूँ। थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी और ये मेरा फिर फोर्थ अटेम्प्ट है, तो काफी मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब लोग छोड़ देते हैं ना, तीन बार हमारी हो गई, हमें सेटल भी हो गए, लेकिन अब फिर हमें एक बार मौका मिल रहा है। फिर कैसे अपना मौका बनाया कि जिससे हम आगे और चौथा अटेम्प्ट लेके देखें? मेरे पति आईपीएस है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं भी एक अलग इंडिविजुअल हूँ, तो मैं भी अपनी लाइफ में मतलब खुद को डेवलप करना चाहती हूँ। वो अलग इंडिविजुअल है, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ। तो और फिर मैंने सोचा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में काम करना है, खुद को बहुत डेवलप करना है। तो उसके हिसाब से कि मैं डायरेक्टली पब्लिक के साथ काम करना चाहती हूँ और जो मैं सीख सकती हूँ वो सीख सकूँ, ये मैं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। आईएएस बन गए। क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे आपने क्या रोड मैप तैयार किया है कि आप उन्हें काम करेंगे? अभी तो हमारी ट्रेनिंग होगी तो हमें सिखाया जाएगा कि चीज़ों को देखना कैसे है। और मैंने ये सोचा है कि मैं जो सिस्टम है अपना वो ट्रांसपेरेंट रखूंगी, खुद के डिसीजंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल रखूंगी, अकाउंटेबल बनूंगी और लोगों के लिए एक्सेसिबल रहूंगी कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मुझे मिलना ना पड़े। मैं इजीली उनको एक्सेसिबल हूँ। एक और सवाल आपसे कि जो यूथ हैं आज का, तमाम बार बार यही सुनने को मिलता है, नीट के एग्जाम में सफलता नहीं मिली या इसमें सफलता नहीं मिली, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। तो आप उन यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और लगातार कई बार फेल हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा देखना चाहिए कि हम सक्सेस को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ तो वो मेरे लिए सक्सेस है। तो उसमें अगर मैं किसी एग्जाम में फेल कर रही हूँ लेकिन मैंने सीख बहुत लिया है तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। हमारा ज़्यादातर डिप्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि अब आगे हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई इंडिपेंडेंस नहीं रही है। तो इसलिए मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी गेट का एग्जाम दिया था, सो दैट कि अगर मैं यूपीएससी पे फेल भी कर जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं मेरे को कोई ना कोई सर्विस मिल जाए, मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। मैम एक और सवाल, जैसे आप इंजीनियरिंग की पहले आपने और फिर उसके बाद यूपीएससी, तो यूपीएससी तो मैम ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ और भी करके कर सकते थे। जैसे यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो अब ये था कि चूज कौन सा ग्रेजुएशन करना है। इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा कैसे बोलते हैं कि उसको आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर कर देता है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर ले तो प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अभी कंपनीज आई हुई हैं इंडिया में, तो आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और मुझे लगा कि मेरा एप्टीट्यूड भी वैसा है, मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद था, तो इस तरीके से फिर मैं इंजीनियरिंग की लाइन में चली गई। अच्छा मैम, एक सवाल और, जब आप और अभिनव जी दोनों साथ साथ पढ़े हैं और वहीं से मुलाकात हुई और अब फिर शादी हुई है 7 जुलाई को, कैसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपको पहले खुशी मिली कि वो पहले आईपीएस बन गए, आपको भी जॉब मिल गई, और अब उन्हें कैसा लग रहा है, आपकी बातचीतें किस तरह से हुई? अभिनव ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है पढ़ने में भी। जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी यूपीएससी की, तो अभिनव ने मुझसे पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उनको पता था कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो सब सिखाया कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे अप्रोच करनी चाहिए। अब शादी हुई तो अच्छा लगा कि वो आईपीएस है और अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे जो जो मेहनत करना सिखाया था मुझे उसका फल मिल गया है, मैंने भी अचीव करा है और हम दोनों के लिए आगे अच्छा होगा। आप एक सवाल और, आपकी सिस्टर जो हैं उनकी भी 21 रैंक है। हाँ, तो डबल खुशी घर में है। ये वाला रिजल्ट बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है कि दोनों सिस्टर्स एक साथ आईएएस में सेलेक्ट हो जाए। और मेरी सिस्टर ने एक्चुअली मेरे लिए बहुत मेहनत की है, उसने मेरे लिए बहुत नोट्स बनाए हैं, बहुत तैयारी की है, मुझे काफ़ी पढ़ाया है इस बार, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उसका भी हुआ है। अगर सिर्फ मेरा हो जाता उसके नोट्स पढ़ के तो
शायद इतना खुशी नहीं मिलती मुझे।